गुड मॉर्निंग। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके लिए 2024 अच्छा रहे, जल्दी भर्ती आए और जल्दी निकले वो। इंडस्ट्री वाला भाग चल रहा था। सूती वस्त्र उद्योग, इससे पहले एल्यूमिनियम हो गया है और लोहा उद्योग हो गया है। एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर लास्ट में लिखा है केमिको मिल्स अहमदाबाद। ये दोनों अहमदाबाद, अच्छा ऊपर लिखा हुआ अहमदाबाद। मेजर इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री हो गई थी, तीसरी इंडस्ट्री अपने चल रही थी सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में शुरुआत कहाँ से होती है यही लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। पहला लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा एल्यूमिनियम उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के अंदर अपन ने 10 इंडस्ट्री की थी। कितनी इंडस्ट्री है? 10। कहाँ कहाँ पर थी? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? कुछ सुना तो रहे हो उनको? चलो आज आप बोलोगे। आज तक बोला नहीं है ना? बोला कभी? कब बोल दिया? पिछले साल? हाँ, नए साल में बोलो आप। जो याद है वो बोलो। नए साल मना करोगे, सबको मना करते रहोगे। 2 दिन क्लासें भी नहीं लगी थी। ऐसा साफ साफ कहो, मुझे याद नहीं रहता। तो उससे पहले वाला बोल दो। तो फिर हाँ, किसी को याद है लोहा इस्पात उद्योग की 10 इंडस्ट्री? 10 उद्योग लोहा इस्पात उद्योग के अंदर। स्वतंत्रता से पहले 3 उद्योग कौन कौन से? सिंपल था ना, टिस्को, इसको और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, यही था। टिस्को वाला था झारखंड के अंदर, इसको था पश्चिम बंगाल के अंदर और मिस्को था कर्नाटक के अंदर। टिस्को की स्थापना 1907 में, इसको की स्थापना अलग अलग 3 कंपनियों को मिलाकर उसकी स्थापना की गई। कब? 1874, 1909 और 1900 मिलाकर इनको 1952 में इसका नाम दिया गया भारतीय लोहा इस्पात उद्योग, इसको। फिर भद्रावती या मैसूर या मिस्को या विश्वेश्वरैया स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के अंदर। तो 3 आज़ादी से पहले या स्वतंत्रता से पहले और 3 सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। कौन कौन से 3 थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर 3। पहली पंचवर्षीय योजना में तो किसी उद्योग की स्थापना की नहीं गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसका मेजर टारगेट था उद्योगों को विकसित करना या औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करना। इसके अंदर 3 उद्योगों की स्थापना की गई। कहाँ पर? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा। भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसके सहयोग से? भिलाई सोवियत संघ के, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से। तीनों की स्थापना। तीनों की क्षमता कितनी थी? भिलाई, आंकड़े याद नहीं रखना, भिलाई देश का सबसे बड़ा, ये लाइन याद रखना, देश का सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन सा? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। इन तीनों का आगे क्या लिखा हुआ था? HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। ये देश का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग था, जिसके अंदर 44 लाख टन इस्पात का निर्माण प्रतिवर्ष होता था। फिर दूसरा था राउरकेला। अच्छा, भिलाई में एक खासियत और थी, रेल की पटरियों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है।
दूसरा राउरकेला, तीसरा दुर्गापुरा। राउरकेला की 30 लाख, दुर्गापुरा की 14 लाख। ये आंकड़े नहीं रखने, केवल भिलाई वाले में याद रखना, ये देश का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग है। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर एक और आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कौन सी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो। कहां पर? झारखंड के अंदर। कब स्थापना की गई? 64-65 के अंदर इसकी स्थापना। किसके सहयोग से? इसमें एक लाइन और थी, क्या थी? ये परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, कम से कम ट्रांसपोर्ट चार्ज लगे, इसको ध्यान में रखते हुए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। फिर इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक, इसके अंदर 3 उद्योगों की स्थापना का निर्णय लिया गया, लेकिन उनकी स्थापना कब होती? 1982 के अंदर तक। कारण क्या था? कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर थे। कौन कौन से? विजाग, विजयनगर और सेलम। विजाग, विजयनगर और सेलम। विजाग आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कर्नाटका में और सेलम तमिलनाडु वाले भाग में। सेलम तमिलनाडु वाले। तो टोटल कितने हो गए? 10। 3 आज़ादी से पहले, 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 6, 1 तीसरी पंचवर्षीय योजना में 7 और 3 चौथी पंचवर्षीय योजना में टोटल 10 लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई। फिर था एल्यूमिनियम उद्योग। इसके लिए कच्चा माल बॉक्साइट। पहले में लोहा इस्पात उद्योग के अंदर उस उद्योग की स्थापना कहां पर की जाती है? उस उद्योग की स्थापना के लिए मेन आधार क्या चाहिए था? उसके लिए मेन आधार था कच्चा माल। इसलिए उस इंडस्ट्री को बोला जाता है वेट लॉस इंडस्ट्री, भार ह्रास उद्योग। यानी कच्चे माल से जो तैयार माल होता है, उस कच्चे माल का भार अधिक होता है, तैयार माल का भार कम होता है। उस कच्चे माल का भार एकदम कम हो जाता है, इसलिए ऐसी इंडस्ट्री को जिसमें रॉ मटेरियल खूब सारा चाहिए, प्रिपेयर मटेरियल कम हो, उसको बोला जाता है भार ह्रास उद्योग, भार में कमी वाला उद्योग। इसलिए ऐसे उद्योगों की स्थापना कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों के पास की जाती है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए अपन क्या ढूंढ रहे थे? जहां पर कोयला हो, जहां पर लोहा है, इसको वहां पर इस इंडस्ट्री की स्थापना। बाकी जमशेदपुर में कौन जाता? वहां जो आदिवासी इलाका झारखंड वाला है, उसमें वहां जाकर उद्योग लगाने की जरूरत थी? मुंबई में लगाते, दिल्ली में लगाते, कोलकाता में लगाते। कारण ये था कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसका भार अधिक होता है और प्रिपेयर मटेरियल कम है, इसलिए वहीं से मटेरियल को प्रिपेयर करके दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर ये भी वेट लॉस इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें एक मेजर फैक्टर था, क्या? विद्युत। इसलिए एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास में की जाती है। उसका कारण था इसके अंदर जो टोटल खर्चा आता है उसका 30 से 35% खर्चा है वो विद्युत पर आता है। इसलिए एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास में की जाती है। एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत कहाँ से होती है? पश्चिम बंगाल के अंदर जेके नगर से। पश्चिम बंगाल वाले भाग जेके नगर के अंदर 1937 से। फिर इसके बाद में इंडाल कंपनी की स्थापना की जाती है। वो एक साथ 4 प्लांट लगाती है। कहाँ कहाँ पर? एक झारखंड में, एक पश्चिम बंगाल में, एक कर्नाटक में और एक केरल में। झारखंड के अंदर मुरी, पश्चिम बंगाल के अंदर बेलूर, कर्नाटक के अंदर अलवाई और उसके अंदर आलूपुरम। ये पंचवर्षीय, ये जितने भी एल्यूमिनियम उद्योग है ये पंचवर्षीय योजनाओं से पहले या भारत की आज़ादी से पहले स्थापित होते थे। पहला 1937 में, दूसरा 1938 के अंदर। फिर इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 उद्योगों की स्थापना की जाती है, 2 कंपनियां स्थापित की जाती है। कौन सी? इंडाल और हिंडाल्को। हिंडाल्को वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हिंडाल्को कंपनी द्वारा किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? कहां पर? रेणुकूट, सोनभद्र जिले के रेणुकूट के अंदर हिंडाल्को कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादक संयंत्र लगा हुआ है। फिर इंडाल द्वारा उड़ीसा के हीराकुंड के अंदर, उड़ीसा के हीराकुंड वाले भाग में इंडाल द्वारा इसकी उद्योग की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3 कंपनियों की स्थापना करता। कौन कौन सी? बाल्को, माल्को और
नालको, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। बाल्को के 3 प्लांट कहां पर? कोरबा, अंबिकापुर और रत्नागिरी। कोरबा, अंबिकापुर दोनों छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र वाले भाग में। फिर उसके बाद मालको, मालको का प्लांट कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के मेटूर के अंदर मालको का प्लांट। और तीसरा प्लांट, उस जगह को याद रखना, नालको का प्लांट है दमन जोड़ी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की दमन जोड़ी नामक स्थान पर नालको का प्लांट लगा हुआ। किसके सहयोग से लगा? बाल्को, बाल्को किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। फिर मालको किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। और नालको किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। और 1988 के बाद एल्यूमिनियम उद्योग को फ्री कर दिया निजी निवेश के लिए, और तब से ये छोटे छोटे इंडस्ट्री यहाँ पर लग रही है। फिर सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की अपने शुरुआत की थी पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अंदर एक फोर्ट ग्लॉस्टर नामक स्थान से, वो अनसक्सेस हो गया। उसके बाद हमने मुंबई के अंदर फिर से प्रयास किया था 1851 में, वो भी अनसक्सेस हो गया। फिर 1854 के अंदर, व्यक्ति का नाम याद रखना, ऊनी वस्त्र उद्योग में तो जगह का नाम आता है, सूती वस्त्र उद्योग में इस व्यक्ति का नाम आता, कवासजी डाबर। कवासजी डाबर द्वारा 1854 के अंदर भारत की फर्स्ट या पहली सक्सेस कॉटन मिल्स की स्थापना की गई थी मुंबई में। इसके बाद 2 उद्योगों की और स्थापना होती है, शाहपुरा और केमिको, दोनों अहमदाबाद वाले भाग। इससे आगे वाला भाग अपने को करना है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की किस प्रकार की स्थिति है उसको लिखना है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो मेन सेंटर होगा, जहां पर कपास का उत्पादन अधिक, वहीं पर फसलों के अंदर अपन ने कपास पढ़ी है क्या? कपास उत्पादन में भारत विश्व का 5वां बड़ा देश, तो कौन सा? भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कपास उत्पादन में। इससे पहले चीन हमसे पहले रहा करता था, अब चीन से आगे हम हो गए। भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे बड़ा सेंटर है इसका, महाराष्ट्र वाला भाग। लगभग 125 बड़ी सूती वस्त्र मिले हैं, बड़े आकार की, लार्ज स्केल की 125 सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य भारत के कुल कपड़े का 43% उत्पादन करता है और कुल सूत का 30%, जो कच्चा माल होता है उसका 30% उत्पादन कपड़ा और सूत, इसका उत्पादन महाराष्ट्र राज्य से होता है। महाराष्ट्र में भी जो सर्वाधिक उत्पादक सेंटर है उसकी आधी से अधिक मिलें इस वाले भाग में है, मुंबई वाले भाग में। ये मुंबई है, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र राज्य की लगभग 62 से लेकर 65 बड़ी सूती वस्त्र मिले हैं। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है, कॉटनोपोलिस ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। शब्द आपको ये रखना है, ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मुंबई। महाराष्ट्र सबसे बड़ा, 125 सूती, 30% कपड़ा, 43% कपड़ा और 30% के करीब इसके अंदर सूत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा बड़ा उत्पादक है गुजरात, दूसरा नंबर गुजरात का, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र का।
देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य गुजरात। गुजरात के अंदर 130 मिलें हैं। मिलों की संख्या छोटी है लेकिन आकार मुंबई वाले भाग से छोटा है, इसलिए उत्पादन में गुजरात वाला भाग है वो दूसरे स्थान पर है। इन 130 मिलों के अंदर 67 मिल यहां पर एक ही शहर के अंदर स्थित है, उसका नाम है अहमदाबाद। गुजरात का मेन सेंटर अहमदाबाद, और महाराष्ट्र का मेन सेंटर मुंबई। गुजरात के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर 67 मिलें स्थित है। टोटल गुजरात के अंदर 130, उसमें से 67 मील से वो अहमदाबाद वाले भाग के अंदर है, इसलिए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। इसके साथ एक शब्द और आता है, उसको ध्यान रखना है। इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, बोस्टन ऑफ ईस्ट। बोस्टन कहाँ है? अच्छा, मैनचेस्टर कहां पर है? मैनचेस्टर क्या होता है? हाँ बोलो। मैनचेस्टर होता क्या क्या है? इसको मैनचेस्टर कहते हैं, क्यों? हाँ बोलो थोड़ा सा। ये तो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, इसके अंदर ये यूएसए। यूएसए के इधर वाले भाग में एक राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। सुसेट्स, इसकी राजधानी है, उसको बोलते हैं बोस्टन। यूएसए का एक राज्य, उसकी कैपिटल है, ये राजधानी है इसकी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक है ये। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र बोस्टन। ये कौन सा भाग है? ये उस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम वाले भाग में है या पश्चिमी गोलार्ध में है? यूएसए कौन से गोलार्ध में है? पश्चिमी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए ये पश्चिम की तरफ बोस्टन कहलाता है। तो भारत के अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? पूरब का बोस्टन। यानी भारत का जो गुजरात अहमदाबाद शहर है ये बोस्टन नाम से जाना जाता है, और उसका कारण है कि पूर्वी भाग के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का मेन सेंटर है, इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पहले इन दो को बना लो, फिर दो और बनाते हैं। सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर को तो जानते हो आप? जानते हो? जैसे बोस्टन को जानते हो वैसे मैनचेस्टर को भी जानते हो? हाँ, चल पहले इसको बना लो, फिर एक बार मैनचेस्टर को देखते हैं।
भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। टोटल 125 बड़ी सूती वस्त्र मिले, लार्ज स्केल की कॉटन इंडस्ट्री है। उनमें सबसे ज़्यादा जो इसका सेंटर है वो मुंबई है। मुंबई के अंदर लगभग 65 के करीब बड़ी सूती वस्त्र मिले हैं। इसलिए मुंबई को कॉटनोपोलिस कहा जाता, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता। हो गई। फिर दो और बनाते हैं, एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दूसरा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। दो और इसमें मैप में बनाते हैं। ये हो गया। हटा दूं। भारत के अंदर और कौन से क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता है? इधर वाले भाग में एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु, इस तमिलनाडु के अंदर भारत की सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं। देश की सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या तमिलनाडु में है, लेकिन इनका आकार छोटा है। भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले तमिलनाडु में 440 के करीब है, लेकिन आकार की दृष्टि से छोटी है। और इसका मेन सेंटर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के अंदर इन 440 में से लगभग 200 मिले हैं। इसलिए इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, या इसको तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। तमिलनाडु का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कारण है दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले कोयम्बटूर वाले भाग। इसके बाद उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 52 सूती वस्त्र मिले हैं, 52 वस्त्र मिले। इन 52 में से जो सबसे बड़ा सेंटर है वो कानपुर है, लगभग 10 सूती वस्त्र मिले, इसलिए कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। 5वां स्थान आता है महाराष्ट्र का, ये कोलकाता का। पश्चिम बंगाल का 5वां नंबर पश्चिम बंगाल, 5वां बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 42 सूती वस्त्र मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा है हावड़ा में। हावड़ा को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्या है ये थोड़ा देख लो। इंग्लैंड वाला भाग, बार बार ये शब्द आएगा आपके सामने, मैनचेस्टर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है क्या उसको देख लो। इधर वाले भाग में है वेल्स, ये इंग्लैंड और ये वेल्स, ये 2 किंगडम है, देश नहीं है, 2 किंगडम है। इस इंग्लैंड वाले भाग में यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है लिवरपूल। लिवरपूल इस किंगडम के अंदर एक राज्य है लिवरपूल। इस लिवरपूल के यहां वाला भाग है, ये कोस्टल एरिया अत्यधिक जिगजैग है, तो पूरा का पूरा लिवरपूल वाला बेल्ट है, ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए सबसे सूटेबल है। तो यहां पर प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता के कारण एक जगह है, शहर है लिवरपूल राज्य के अंदर, उसका नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के पास वाला भाग प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, इसलिए जब उपनिवेश काल था प्राकृतिक बंदरगाह, उपनिवेश काल के ड्यूरेशन के अंदर इंग्लैंड के अधिकांश जगह पर उपनिवेश थे, और जो जो इसके उपनिवेश थे वो कपास उत्पादन के लिए फेमस थे। तो ये क्या करता, वहां से रॉ मटेरियल कपास को लेकर आ जाता, कपास को लाकर यहां पर उसे कपड़ा तैयार करके वापस एक्सपोर्ट करता। इंग्लैंड के अंदर कपास का उत्पादन या इंग्लैंड के कपास के उत्पादन पर इस मैनचेस्टर की स्थापना नहीं हुई, ये इसके उपनिवेशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई। सस्ते दामों पर ये यहाँ पर ले आता और यहाँ से कपड़ा तैयार करके वापस बेचता था। दुनिया का एक समय ऐसा था जब लगभग 70% कपड़े का उत्पादन मैनचेस्टर से होता, दुनिया का 70%। फिर जैसे जैसे उपनिवेश काल खत्म होता गया, देश स्वतंत्र होते गए, इसकी स्थिति डाउन हो गई। वर्तमान में इसको सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह कहा जाता है। मैनचेस्टर को सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह है, सूती वस्त्र उद्योग की कब्रगाह। कारण यह है, अब कोई उपनिवेश तो है नहीं, कुछ सस्ते माल में सस्ते दामों पर इसको कोई माल दे नहीं रहा है। मशीनें है वो पुरानी हो गई, पुराने टेक्नोलॉजी की थी। अब यहाँ पर जो कच्चा माल आता है वो भी महंगा है, मशीनें पुराने होने के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र का या सूती वस्त्र उद्योग का ज्यादा प्रचलन नहीं है, पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए इसको वर्तमान में तो कब्रगाह कहा जाता है। लेकिन इसके नाम पर अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा, उस देश का वो मैनचेस्टर है। भारत वाले बना लो, भारत के अंदर इतने मैनचेस्टर आए हैं, ये दक्षिण का मैनचेस्टर, वो उत्तर का और वो पूरब का। इसमें 440, इसमें लगभग 52, उसमें 42, उसका हावड़ा मेन सेंटर, इसका कानपुर और इसका कोयम्बटूर। विश्व का नहीं आएगा, वो तो बोस्टन है, बोस्टन है। कौन? बोस्टन पश्चिम का हो गया? नहीं, वहां पर संघई आता है। ये भारत की दृष्टि से है,
भारत के पूर्व में, भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में। अगर गोलार्ध की दृष्टि से इसको पूर्व का मैनचेस्टर तो चीन का संघाई शहर है, वो सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करता है। अगर वहां पर, ये तो भारत के संदर्भ में चारों, दक्षिण का मैनचेस्टर मतलब पूरे विश्व का नहीं, केवल भारत का। वो बोस्टन लिखा अपन ने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर का मैनचेस्टर और पूरब का मैनचेस्टर, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये है। पूरे भारत का मैनचेस्टर, तब अहमदाबाद। सिंपल क्वेश्चन आता जब इन चारों पांचों नामों में से एक नाम आता है। हो गया? लिखो इसमें, नीचे लिखना सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। लास्ट में अपने जो लिखा हुआ है उसमें लिखा भारत में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कहां से हुई, फिर कौन सा सक्सेस रहा, सक्सेस में भी दूसरा और तीसरा सक्सेस कौन सा रहा,
उसके बाद लिखो भारत में सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, उसमें नंबर 1 लिखो महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादक राज्य नंबर 1 महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादक राज्य में नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फर्स्ट लाइन लिखो, ये देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। ये देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। ये देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। यहां पर देश का 43% कपड़ा व 30% सूत तैयार किया जाता है। यहां पर देश का 43% कपड़ा 43% व 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ पर देश का 43% कपड़ा व 30% सूत तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, महाराष्ट्र में बड़े आकार की 125 सूती वस्त्र मिले हैं। महाराष्ट्र में बड़े आकार की 125 सूती वस्त्र मिले हैं। 125। महाराष्ट्र में 125 बड़े आकार के सूती वस्त्र मिले हैं, जिसमें से लगभग 62 से 65 सूती वस्त्र मिले, जिसमें से लगभग 62 से लेकर 65 सूती वस्त्र मिले मुंबई महानगर में स्थित है। जिसमें से 62 से 65 सूती वस्त्र मिले मुंबई महानगर में स्थित है। मुंबई महानगर में स्थित है। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या कॉटनोपोलिस के नाम से जाना जाता है। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या शब्द लिखना, इसमें यही शब्द आता है कॉटनोपोलिस। सूती वस्त्र उद्योग का कॉटनोपोलिस कहलाता है मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो इसी में एक और, मुंबई भारत का मुख्य सूती वस्त्र, मुंबई भारत का मुंबई भारत का मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। भारत का मेन सेंटर है, सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। भारत में जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र निर्माण किए जाते हैं वो मुंबई महानगर में किए जाते हैं। फिर दूसरा लिखो गुजरात। दूसरा नंबर गुजरात। गुजरात में लिखो, देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य।
देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, यहां पर सूती वस्त्र की 130 मिलें स्थित है जो उच्चतम गुणवत्ता का। यहां पर सूती वस्त्र की 130 मिलें 130, यहां पर सूती वस्त्र की 130 मिलें स्थित है जो उच्च गुणवत्ता का सूती वस्त्र तैयार करती है। जो उच्च गुणवत्ता का सूती वस्त्र तैयार करती है। जो उच्च गुणवत्ता का सूती वस्त्र तैयार करती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, गुजरात की लगभग 67 मिलें, गुजरात की लगभग 67 मिल्स अहमदाबाद शहर में स्थित है। गुजरात की 67 मिल्स अहमदाबाद शहर में स्थित है। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर को अंडरलाइन करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। या पूरब का बोस्टन कहा जाता है। ये पूरब कौन सा? गोलार्ध की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से नहीं, गोलार्ध की दृष्टि से। भारत का मैनचेस्टर या पूरब का बोस्टन कहा जाता है। पूरब का बोस्टन कहा जाता। फिर नंबर 3 लिखो, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, भारत की सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहां पर कुल 440 सूती वस्त्र मिले हैं। यहां पर कुल 440 सूती वस्त्र मिले हैं। चार सौ 40 सूती वस्त्र मिले हैं, लेकिन ये आकार की दृष्टि से छोटी है। लेकिन ये आकार की दृष्टि से छोटी है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, तमिलनाडु की अधिकांश मिलें कोयम्बटूर जिले में स्थित है। तमिलनाडु की अधिकांश मिलें कोयम्बटूर जिले में स्थित है।
ब्रैकेट में लिखना 200 मीलें। तमिलनाडु की अधिकांश मीलें कोयम्बटूर में स्थित है, ब्रैकेट में 200। तमिलनाडु की अधिकांश मीलें कोयम्बटूर में स्थित है, इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का या तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का या तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का व तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, उसको अंडरलाइन करना, ये आता है। दक्षिण भारत का या तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। चौथा राज्य लिखो उत्तर प्रदेश। चौथा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लिखो भारत का चौथा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का चौथा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का चौथा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। यहां पर कुल 52 सूती वस्त्र मिले हैं, 52। यहां पर कुल 52 सूती वस्त्र मिले हैं। बावन सूती वस्त्र मिले हैं। इनमें से अधिकांश मिलें कानपुर में है, ब्रैकेट में लिखना 10 मिले। इनमें से अधिकांश मिलें कानपुर में स्थित है। इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर लिखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लिखो भारत का पांचवा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का पांचवा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। भारत का पांचवा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य या पांचवा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य। यहां पर कुल 42 सूती वस्त्र मिले हैं। यहां पर कुल 42 सूती वस्त्र मिले हैं। यहां पर कुल 42 सूती वस्त्र मिले हैं। इनमें से अधिकांश मिलें हावड़ा में स्थित है। इनमें से अधिकांश मिलें हावड़ा में स्थित है। इनमें से अधिकांश मिलें हावड़ा में स्थित है। इसलिए हावड़ा को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। केवल भारत की दृष्टि में ना, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाँ,
हाँ, हावड़ा को भारत का या पूरब का मैनचेस्टर, भारत का नहीं हो, पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का नहीं, मैंने भारत का बोल दिया, पूरब का मैनचेस्टर लिखा। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में, अच्छा, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों के पास में। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास में। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है? हाँ? चलो आज इनसे पूछते हैं, आज तक बोला नहीं, आज बोलना पड़े जोर से। हाँ, ध्यान तो रखा है। अब आर्द्रता की जरूरत नहीं है, ये पुराने जमाने की बात है। आजकल तो हमारे एसी चलता है, मरुस्थलीय भागों के अंदर ही तापमान हम 0 डिग्री कर लेते हैं। ये तब की बात है जब इस प्रकार के उपकरणों का इजाद नहीं हुआ था आर्द्रता को बनाए रखने के लिए। अब तो पूरा का पूरा सिस्टम एसी से, इसके स्थापना के लिए अब आर्द्रता की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? मार्केट की। ये कच्चे माल आधारित उद्योग नहीं है, ये बाजार आधारित उद्योग है। इसके अंदर कपास होती है, वो तो क्या होती है, लाइट वेट होती है, उसके लिए आपको अधिक वेट की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रक कपास लो, खूब सारे कपड़ों का निर्माण करो, तो जो निर्मित सामान है उसका भार ज्यादा होता है, जो कच्चा माल है उसका भार क्या होता है। इसलिए ये लाइन ध्यान रखना कि ये कच्चा माल आधारित नहीं है, किस आधारित है? बाजार आधारित, मार्केट पर डिपेंड है। जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर कपड़ों की ज्यादा जरूरत, तो वहां पर कच्चा माल इजीली इंपोर्ट किया जा सकता है। जो प्रिपेयर माल है उसका वेट ज्यादा होता है, इसलिए इस उद्योग की स्थापना हमेशा बाजार के नजदीक की जाती है। नीचे नोट लगा के लिखो इसमें, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार के नजदीक की जाती है या बाजार के निकट की जाती है। ब्रैकेट में लिखना, बाजार आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार के निकट की जाती है, यानी मार्केट बड़ा होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार के निकट की जाती, ब्रैकेट में क्या लिखना? बाजार आधारित उद्योग। बाजार आधारित उद्योग। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार के निकट की जाती है, क्योंकि, लाइन को आगे करो थोड़ा, क्योंकि इसमें कच्चे माल का भार कम होता है, तैयार माल का भार अधिक होता है। कच्चे माल का भार कम होता है और तैयार माल का भार अधिक होता है। कच्चे माल का भार कम होता है, तैयार माल का भार अधिक होता है, इसलिए इस उद्योग क्या कहा जाता? वेट गेन इंडस्ट्री। पहले वाला में था वेट लॉस इंडस्ट्री, ये वेट गेन इंडस्ट्री है। भार वृद्धि उद्योग है ये। वेट गेन इंडस्ट्री, पहले वाला में था वेट लॉस इंडस्ट्री। लोहा में था, एल्यूमिनियम में भी था भार ह्रास उद्योग। ये क्या है? वेट गेन, भार को बढ़ाती है, कम नहीं करती है, इसलिए इसको भार वृद्धि उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है।